मौत की बोतल। गांव के पास एक पुराना खंडहर था जिसे लोग मौत की हवेली कहते थे। कहते हैं वहां एक रहस्यमयी बोतल रखी थी जिसे छूने वाला कभी जिंदा नहीं बचता। इस कहानी की शुरुआत रामू नाम के लड़के से होती है जो इन बातों को महज एक अफवाह समझता था। एक रात दोस्तों के साथ बहस में उसने अपनी बहादुरी दिखाने के लिए हवेली में जाकर उस बोतल को देखने का दावा कर दिया। रामू ने तय किया कि वह उस रात ही वहां जाएगा। हवेली में प्रवेश। अंधेरी रात थी। हवेली के दरवाजे टूटे हुए थे और हर तरफ सन्नाटा पसरा था। अंदर घुसते ही रामू ने देखा कि हर दीवार पर अजीब चित्र बने हुए थे, जैसे कि कोई अजात भाषा में कुछ लिखा हो। हवेली के बीचों बीच एक लकड़ी की मेज काली रंग की पुरानी बोतल रखी थी। बोतल चमक रही थी, जैसे किसी जादू से भरी हो। रामू ने जैसे ही बोतल को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, हवा अचानक से तेज हो गई। खिड़कियां जोर जोर से बजने लगीं और चारों तरफ एक डरावनी आवाज गूंजने लगी। बोतल का रहस्य। जैसे ही उसने बोतल उठाई, बोतल से धुआं निकलने लगा। धुएं ने एक इंसानी आकृति का रूप ले लिया। वह आकृति एक भयानक आवाज में बोली, जो मुझे छूता है उसे अपने प्राणों का बलिदान देना पड़ता है। रामू डर के मारे कांपने लगा और बोतल को फेंकने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ उस पर जैसे चिपक गए थे। अचानक वह धुआं रामू के चारों ओर घूमने लगा और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी आत्मा उसके शरीर से बाहर खींची जा रही हो। रामू चिल्लाने लगा, लेकिन उसकी आवाज बाहर तक नहीं पहुंची। अंतहीन डर। अगले दिन गांव के लोगों ने देखा कि रामू हवेली के बाहर बेहोश पड़ा था, लेकिन अब वह पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखें खाली थी और वह लगातार एक ही बात दोहरा रहा था, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। कुछ दिनों बाद रामू गायब हो गया। लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा उस बोतल में कैद हो गई और अब वह बोतल फिर से उसी मेज पर रखी है, किसी और शिकार का इंतजार कर रही है। मौत की बोतल अब भी उस हवेली में है, लेकिन कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता। कहते हैं जो इसे छूता है वह मौत की गिरफ्त से कभी नहीं बच पाता। सवाल यह है, क्या आप उस बोतल को छूने की हिम्मत करेंगे? रामू के गायब होने के बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। हवेली के आसपास रात के समय किसी के चिल्लाने और रोने की आवाजें सुनाई देती। लोग कहते थे कि यह रामू की आत्मा है जो बोतल में कैद है और मुक्त होना चाहती है। एक दिन गांव में एक नया व्यक्ति आया जिसका नाम राशिद था। राशिद एक तांत्रिक था जो अंधविश्वास और भूत प्रेत की कहानियों को चुनौती देता था। जब उसने मौत की बोतल के बारे में सुना तो उसने इसे एक चुनौती के रूप में लिया। राशिद का हवेली में प्रवेश। रात का समय था। राशिद ने अपने यंत्र और तांत्रिक किताबें लेकर हवेली में कदम रखा। चारों ओर भयानक सन्नाटा था। हवेली में घुसते ही उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और दीवारों पर बने चित्र जैसे उसकी तरफ घूर रहे थे। मेज पर रखी काली बोतल अब और भी चमक रही थी, जैसे उसे किसी के आने का इंतजार हो। राशिद ने मंत्रोच्चार करते हुए बोतल के पास पहुंचकर उसे छू लिया। भूतिया शक्ति का प्रकट होना। जैसे ही राशिद ने बोतल को उठाया, पूरे कमरे में अंधेरा छा गया। तेज हवा के साथ बोतल से फिर वही धुआं निकलने लगा। इस बार धुएं में सिर्फ एक आकृति नहीं, बल्कि कई आत्माओं की परछाइयां नजर आई। उनमें से एक रामू की थी। धुएं से एक आवाज गूंजी, तूने हमें क्यों जगाया है? अब तू भी इस बोतल का हिस्सा बनेगा। राशिद ने शांत रहते हुए जवाब दिया, मैं तुम्हें मुक्त करने आया हूं, लेकिन पहले मुझे सच बताओ, इस बोतल का रहस्य क्या है? बोतल का राज। धुएं की आकृति ने कहा, सदियों पहले एक दुष्ट तांत्रिक ने इस बोतल में अपनी सारी काली शक्तियां कैद कर दी थीं। उसने मासूम आत्माओं को मारकर इस बोतल को अभिशापित कर दिया। अब हर वो इंसान जो इस बोतल को छूता है, उसकी आत्मा इसमें कैद हो जाती है। राशिद ने पूछा, क्या तुम मुक्त होना चाहते हो? आकृति बोली, हमें मुक्त करने के लिए तुम्हें अपने प्राणों का बलिदान देना होगा। राशिद ने एक पल के लिए सोचा और फिर कहा, अगर मेरे बलिदान से तुम्हें शांति मिलती है तो मैं तैयार हूं। उसने अपने मंत्रों और यंत्रों का उपयोग करते हुए बोतल पर एक बड़ा अनुष्ठान शुरू किया। अनुष्ठान करते ही हवेली हिलने लगी। जमीन फटने जैसी आवाजें आने लगीं। बोतल का काला धुआं रोशनी में बदलने लगा। सभी आत्माएं एक एक करके बोतल से बाहर निकल गईं। रामू की आत्मा ने आखिरी बार राशिद को देखा और मुस्कुराते हुए बोली, तुमने हमें आजाद कर दिया, तुम्हारा धन्यवाद। राशिद ने बोतल को पूरी तरह नष्ट कर दिया।
हवेली अब शांत हो चुकी थी, लेकिन कहते हैं उस रात के बाद से राशिद को किसी ने नहीं देखा। लोग मानते हैं कि उसने अपनी आत्मा का बलिदान देकर बोतल के अभिशाप को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। लेकिन क्या सच में अभिशाप खत्म हुआ, या वो बोतल अब भी किसी नई जगह नए शिकार का इंतजार कर रही है? क्या आप जानने की हिम्मत करेंगे? चित के बलिदान के बाद गांव में कुछ समय के लिए शांति रही। हवेली की खामोशी ने सबको राहत दी, लेकिन फिर भी कुछ लोग कहते थे कि हवेली में एक अजीब सी ऊर्जा बनी रहती है। बहुत से लोग अब भी रात के समय हवेली की ओर नहीं जाते थे, और कुछ लोग तो कहते थे कि राशिद की आत्मा अब भी हवेली में बसी हुई है, जैसे वह अपना काम पूरा नहीं कर सका हो। नई घटनाएं। एक रात गांव में एक और युवक अहमद, जो राशिद के बारे में सब जानता था, हवेली की ओर बढ़ा। वह जानना चाहता था कि क्या सच में वह बोतल नष्ट हो गई थी, और अगर हां, तो फिर भी हवेली के आसपास ऐसी अजीब घटनाएं क्यों हो रही थीं। अहमद ने देखा कि हवेली के अंदर अंधेरा था, लेकिन जैसे ही वह भीतर घुसा, उसे एक तेज ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। हवेली के अंदर सब कुछ वैसा ही था जैसे राशिद ने छोड़ा था, लेकिन एक चीज गायब थी, वह काली बोतल। वापस लौटी बोतल। अहमद को कमरे के एक कोने में कुछ अजीब सा दिखाई दिया। उसने पास जाकर देखा, और उसकी आंखों में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। वह काली बोतल वहां रखी थी, लेकिन यह अब और भी ज्यादा रहस्यमयी लग रही थी, जैसे उसमें एक गहरी लाल रोशनी जल रही हो। जैसे ही अहमद ने बोतल को छुआ, वही धुआं फिर से बाहर निकलने लगा, लेकिन इस बार धुआं पहले से कहीं ज्यादा घना और खतरनाक था। एक अजीब सी डरावनी आवाज आई, तुमने मुझे क्यों जगाया? तुमने नहीं सीखा? अहमद के हाथों में ताकत आ गई, लेकिन उसे महसूस हुआ कि वह अब इस बोतल से भाग नहीं सकता। धुआं उसकी आंखों में समाने लगा, और उसकी सांसें घुटने लगीं। अहमद को महसूस हुआ जैसे उसकी आत्मा धीरे धीरे बोतल में समा रही हो, और उसके चारों ओर अंधेरा घेरता जा रहा हो। राशिद की आत्मा की वापसी। तभी अहमद ने देखा कि राशिद की आत्मा उसकी सामने खड़ी थी। राशिद ने कहा, तुमने इसे फिर से छुआ है, अब तुम मेरी तरह ही इसके चक्रव्यूह में फंस गए हो। इस बोतल को नष्ट करने का एक ही तरीका है, और वह है इसके जादुई कोर को समाप्त करना। लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी न्योछावर करनी होगी। अहमद ने पूछा, क्या तुम भी इसी बोतल में थे? राशिद की आत्मा ने सिर झुकाया। हां, मुझे अपनी आत्मा को पूरी तरह से मुक्त करने का अवसर नहीं मिला था। अब तुम ही वह कड़ी हो जो इसे खत्म कर सकता है। बोतल का अंत। अहमद ने डरते हुए अपने अंदर की सारी शक्ति को इकट्ठा किया और बोतल के ऊपर एक आखिरी मंत्र जपा। जैसे ही उसने मंत्र का उच्चारण किया, बोतल में एक भयंकर विस्फोट हुआ और पूरा हवेली हिल उठा। अचानक धुआं गायब हो गया और बोतल टूटकर चूर चूर हो गई। राशिद की आत्मा ने मुस्कुराते हुए अहमद को धन्यवाद कहा और कहा, अब मैं मुक्त हूं। तुमने वह काम किया जिसे मैं नहीं कर सका। अब यह जगह शांति से रहेगी। क्या बोतल पूरी तरह नष्ट हुई? अहमद ने हवेली के बाहर कदम रखा। उसने देखा कि अब सब कुछ शांत था, लेकिन जैसे ही वह मुड़ा, हवेली के ऊपर एक अजीब सी छाया दिखी। कुछ लोग कहते हैं कि वह राशिद था, जो अब शांति से यहां निवास करता था। लेकिन कुछ अंधविश्वासी लोग आज भी कहते हैं कि बोतल का रहस्य पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। हो सकता है कि वह कभी वापस लौटे और अब भी किसी शिकार का इंतजार कर रहा हो। क्या आप इस रहस्य को जानने की हिम्मत करेंगे?